प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की है और ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे जो स्क्वायर रूट के विषय में है। पहला सवाल है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये देखो हम इसको सर्किल कर दे रहे हैं। ये जो नंबर 9801, ये 99,856, 99,000 नहीं 9,98,001 और ये है बड़ी संख्या है। देखो संख्या कितनी बड़ी और उससे इसमें कोई मतलब नहीं है कि ये क्या पूछ रहा है कि इन संख्या के स्क्वायर रूट में, इस संख्या के स्क्वायर रूट में जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो उसकी जो पहली संख्या वंस डिजिट, वन मतलब देखो 1 और 1 10 100, तो ये 1 के डिजिट में क्या आएगा, यानी इकाई के अंक में क्या आएगा। तो देखो अगर इसका ये तरह बना लो, जैसे 1 का स्क्वायर 2, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 21 और 10 का स्क्वायर 100। फिर देखो इसके बाद 11 आ जाएगा, इसका 1 डिजिट शुरू हो जाएगा। या देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो तुम देखो यहाँ एक आया है तो इसके बाद भी एक आया है, ये 4 आया तो यहाँ भी 4 आया, 9 ये 13 का भी 9 आएगा। तो आप ये देखो, इसमें इसको बताने से पहले ये देख लो कि देखो 1 किसमें किसमें आएगा। अगर कोई 1 लास्ट वाली संख्या है, देखो इसमें और इसमें 1 आया है लास्ट में, तो इस संख्या का रूट या तो 9 होगा और या तो 1 होगा। इस संख्या का अंडर रूट या तो 9 होगा, है जिसके लास्ट में 1 आएगा, उस संख्या का रूट या तो 9 होगा या तो 1 होगा। तो देखो इसमें दिया हुआ है, इसके लास्ट में 1 है, इसके ये 9801, इसके लास्ट में 1 है, तो ये इसका अंडर रूट एक पूरी संख्या का या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 9 9 81, 81 जो आएगा उसके लास्ट में 1 आएगा। तो ये इस संख्या का अंडर रूट का जो पहला वंस डिजिट होगा, वंस डिजिट या इकाई का अंक होगा, वो 1 होगा या 9 होगा। अच्छा, और 999,856, देखो 6 किसमें आया है, 6 देखो 1 तो इसमें आया है और 1 इसमें आया है। देखो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। देखो 4 या 6, 4 चौके 16, इसके लास्ट में 6 आया और 6 छाके 36, ये 6 आया। तो ये 6 जो है इसके लास्ट, इसका अंडर रूट जो आएगा जो संख्या, उसके इकाई अंक में या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा। ऐसे ही ये है, देखो ये 998001 1 है, तो 1 के लिए देखो ये पहले वाला लागू होगा, 1 आएगा या 9 आएगा। देखो 1 या 9, यहाँ या यहाँ
एक लास्ट में आया है, तो इसके लास्ट में एक आया है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, इस संख्या का स्क्वायर रूट जो होगा उसके इकाई अंक पे 1 होगा या 9 होगा। इसके इकाई अंक पे 1 या 9 होगा, ये दो कोई भी संख्या हो सकती है। अच्छा, और ये जो बड़ी संख्या है 657 666 025, देखो इसके लास्ट में 5 है, तो इसका अंडर रूट जो है हमेशा 5 होगा। देखो ये 5 ही एक ऐसी संख्या है, ये 5 जिसके लास्ट का स्क्वायर करने पे 5 ही आएगा, तो इसका अंडर रूट जो आएगा उसका 1 डिजिट जो है हमेशा 5 होगा। इसका 1 डिजिट हमेशा 5। ये आप करके इसको चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसमें जो है इसका जो पॉसिबल क्या है, देखो ये पॉसिबल वर्ड लिया है, ये पॉसिबल है। पॉसिबल में जरूरी नहीं है कि देखिए जिसके जैसे इसका है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 हो, या जरूरी नहीं है कि ये 9 हो। 9 या 1 में से कोई भी हो सकता है। इसका 6 और 4 में से कोई भी हो सकता है। इसका 1 और 9 में से कोई भी हो सकता है। इसका श्योर है कि खाली 5 होगा। Without doing calculation, find the number which are surely not perfect square. देखो ये कह रहा है विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के ये बताओ कि इनमें से ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या जो है श्योरली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं ये आई है जिसके लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर यही नंबर है, इसके लास्ट में क्या आया है, देखो 1 आया है, 4 आया है, 1 4 6 5, देखो 5 6 9 और 0। तो देखो क्या क्या नहीं आया इसमें, यानी 2 3 नहीं आया, 4 5 6 7 8 नहीं आया। अगर ये लास्ट में ये संख्याएं हैं, किसी संख्या के लास्ट में ये संख्याएं हैं, देखो ये लास्ट में आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर ये लास्ट में किसी संख्या के आया, 1 प्लेस पे ये संख्या आई 2 3 7 8, तो वो श्योर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो ये संख्या लोगे तो इसके अंत में 3 है, और देखो 3 इस सूची में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये 100% श्योर है। ये 7 है, देखो ये 7 आया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 है, देखो इसमें 8 है तो 8 आया है, नहीं होगा। 1 है तो देखो 1 इधर वाले में आया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, ये एट ए ग्लांस देखने से ये होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, 2 सवाल हो गए। अब आपके ये तीसरे सवाल में देखो कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। ये 100 और 69 का स्क्वायर रूट निकालो बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। रिपीटेड सबट्रैक्शन विधि से 100 और 169 का रूट बताओ। देखो हमेशा रिपीटेड, ये हमने पिछले उसमें बता रखा है, देखो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करें
देखो 1 8 नंबर देखो 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ये संख्याएं रिपीटेड घटाओ, ये संख्याएं उस संख्या में से रिपीटेड घटाओ और जितनी बार घटाने के बाद जीरो आ जाएगा वो नंबर जो है स्क्वायर रूट होगा, वो नंबर स्क्वायर रूट होगा। जैसे 100 का पूछा है तो 100 में से पहले 1 घटाओ, 100 माइनस 1 बराबर 99। फिर 3 घटाओ, 99 माइनस 3, इसमें से 3 घटेगा तो 96। अब 96 माइनस 5 बराबर 91। फिर 91 माइनस 7 7 4 11 84। 84 माइनस 9 9 5 14 75। 75 माइनस 11 देखो 4 7 में से गया 6। 64 माइनस 13 1 और ये 55। 6 में से गया 5। 51 माइनस ये 6 और ये 4 4 में से गया 3। 36 माइनस 17 9 2 में से गया 1 और ये 19 माइनस 90 बराबर 0। देखो पहले हमने 1 घटाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 8 नंबर। एक कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर घटाते गए। ये जो इसका ये आया इसमें से घटाएंगे, जो आएगा फिर इसमें से घटाएंगे ये। तो आप देखो कि 10 बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार में जो है 0 आया, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10। अच्छा, इसी तरह इन्होंने देखो ये दूसरी संख्या दिया है 169। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, निकालना है, तो इसी तरह इसी क्रम से घटा दे जाओगे। 169 माइनस 1 168 168 माइनस 3 165 165 माइनस 5 बराबर 160। 160 माइनस 7 3 और 5 153 माइनस 9 4 और 4 और 144 माइनस 11 3 और यहाँ 3 133 माइनस 12 में 13 0 और 3 में से गया 2 120 माइनस
15 105 और 105 माइनस 17 तो 8 और यहाँ पे 9 9 में से गया 8 फिर 88 माइनस 19 9 7 में से गया 6 69 माइनस 21 8 4 48 माइनस 23 बराबर 25 और 25 माइनस 25 बराबर 0। तो देखो ये 0 कितनी बार में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बार में आया, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 13 होगा। यानी जितनी बार कंटिन्यूअस घटाने से 0 आ जाए वो संख्या, जितने नंबर होंगे वो संख्या 13 बार आया तो 13 इसका अंडर रूट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये निकालना है, इसका ये स्क्वायर रूट निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 7 से 29, तो 7 से 29 अगर का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना है तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो, भाग विधि से हम निकाल रहे हैं। 729, तो देखो ये 3 से देखो कटता ही नहीं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, तो ये बराबर बना है। अब इसी का देखो जोड़ा बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, या ऐसे लिख दो थोड़ा सा, 3 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लीकेशन है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 6 बार ये है, इसको हमने ऐसे लिया। अब इसका पेयर बना लेते हैं। देखो इसका पेयर 1 ये 2 और 1 ये, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जितनी बार पेयर रहेगा वो उतनी बार संख्या का गुणा कर देंगे। ये 1 बार ये है तो 3, फिर ये है तो 3 और ये 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 इसका आंसर है। इसका फैक्टराइजेशन, अरे इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 27 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 27 आएगा। अच्छा, दूसरा 400 है, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसके जितने जोड़े रहेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उतनी बार। जैसे 400 का है तो देखो 2 का करोगे भाग लग जाएगा, प्राइम नंबर से भाग देते जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से भाग देते, 2 दूनी 4, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हो। 2 दूनी 4 0, फिर 2 के भाग देंगे, 2 5 10, फिर 2 25, फिर 3 से नहीं जाएगा, देखो 5 से जाएगा, 5 5 25, तो ये 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा इसका, 400 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5,
ये संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका पेयर बना लो। एक बार ये बना पेयर, फिर ये पेयर और ये पेयर। अब ये स्क्वायर रूट जो होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा एक बार ये 2, फिर एक बार ये 2, फिर एक बार ये 2, अरे 5 सॉरी। तो 2 दूनी 4 पंजे 20। देखो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 20। यही आंसर होगा। 20 में 20 का गुणा करोगे 400 आएगा। यानी देखो 20 का स्क्वायर बराबर 4। देखो अब 1764 इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइज करो। 1764 भाग 2 का देखो लग जाएगा, लास्ट में डिजिट 4 है तो लास्ट वाली जो संख्या अगर 2 से डिवाइड हो जाती है मतलब 2 से भाग लग जाएगा। 2 8 16, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 2 3 सते 21, 3 चौके 12, 2 3 9 27, तो 7 सते 49, 1। तो इसका फैक्टराइजेशन 1764 का क्या होगा? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 7 गुणे 7। अब इसका पेयर बना लो। देखो एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा। तो ये 2 गुणे दूसरे पेयर 3 गुणे 7, 2 3 6 सते 42, 7 त्रिक कितना 42, 7 दूने 14 त्रिक 42। ये चाहे जैसे कर लो, यही 42 इसका आंसर होगा। अब बच्चों देखो फोर 4096, 4096। अब ये देखो इसका 2 से लग जाएगा, 6 है यहाँ पे तो 2 3 6 तो कट जाएगा, इसका मतलब 2 का पूरे में लग जाएगा। 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 1 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दोगे 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हासिल 1, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4 और 2 2, 2 एकम 2। तो इसको देखो, इसका जब जोड़ा बनाओगे, ये लिखने में बहुत बड़ा है तो जोड़ा ऐसे बना लो। एक आप लिख लेना नीचे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 बार 2 का गुणा, 1 1 2 3 4 5 6, इतना गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 64, ये 64 इसका आंसर है। ये पेयर एक बार इसको लिख लेना। देखो यहाँ पे इसको लिख लेना। देखो यहाँ पे जरूर लिख लेना ये कि 4096 बराबर क्या होगा?
दो का इतनी बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, ये लिख लेना। ये लिखने के बाद फिर स्क्वायर रूट इसका जोड़ा बना देना, ऐसे जोड़ा ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बार ये हुआ, तो 6 बार गुणा करो। ये लिखना जरूरी है ये आपको कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया है हमने। भाग विधि ये है, चाहे तो ऐसे भी कर लोगे। अच्छा, अब ये है 7 7 4 4। ये देखो, ये 2 से कटेगा ही, 7 7 4 4। ये 2 लास्ट वाला 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब 2 का भाग लगेगा। 2 3 6, 1 2 8 16, 1 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 9 18, 2 3 6, 1 2 6 12। ये 2 2 9 18, 1 2 6 12, 1 2 8 16। 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर देखो, ये न तो 3 से कटेगा, न 4 से, न 5 से, न 6 से, न 7 से। देखो ये लास्ट में है ना, तो ये 11 से ही कटेगा, तो 11 11 में 121 होता है ये। अब इसी को आप कर लोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 2 4 6 गुणे 11 गुणे 11। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका पेयर बना के जितनी बार आता है जोड़ देते हैं। देखो पेयर 1 2 3 और ये 4 पेयर बने अलग अलग संख्याओं के, तो इसका 2 और इसका 2, इसका 2 और इसका 11, ये संख्या है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 11 में 88, तो ये 88 इसका आंसर है। देखो इसका 88 करोगे ना, तो 8 8 64, 4 आया लास्ट में। तो ये भी इसी तरह का, ये पहले वाले सवाल सब इसी तरह के थे। नाइन 6 0 4। अब देखो 2 से भाग लग जाएगा इसमें। 9 6 0 4, 2 का दोगे, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 0 2 1 2, 2 2 4, 2 चौके 8, 1 2 8 16 और 1। फिर देखो 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 1। अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखो ट्राई करो,
3 का भाग जो होगा 3 सते 21, 3 3 आठे 24, 3 आठे 24, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाने का प्रश्न नहीं, 5 से जाएगा ही नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देखो 7 का भाग दो, 7 त्रिक 21, 3 7 चौक 28, 2 और 7 त्रिक 21, 7 से चला गया। अब 7 से फिर भाग दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 7 7 चौक 28, 28 8 6, 7 9 63, 7 9 63, ये आया 9 बार, 7 सते 49, ये 7। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 9604 का क्या हो गया फैक्टराइजेशन, ये हुआ फैक्टराइजेशन 2 गुणे 2 गुणे 7 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका जोड़ा बनाओगे, देखो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, 3 जोड़े हैं। तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट बराबर क्या होगा, जितनी बार जोड़ा है उतने गुणा होगा, 7 गुणे 7, 2 2 7 14 से 98, ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर हुआ। यही है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और जोड़ा बना करके गुणा कर दीजिए, बस बहुत सिंपल था। लेकिन इसका प्रैक्टिस करिए। कौन सा हो गया, अच्छा 5929, देखो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी देखो नहीं जाएगा, 3 का देखो भाग दो 5, ट्राई करके देखिए, 3 का भाग दोगे तो 3 कम 3 2 3 8 24, 3 27 2 3 7 21, 1 नहीं आएगा, 19 आया नहीं आएगा, 5 से जाएगा ही नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से देखो, 7 से जब भाग दोगे तो 7 सते 49, 7 8 56, 3 7 चौक 28, 4 7 सते 49, 7 8 56, वो 7 8 56, 3 7 चौक 28, 4 7 सते 49, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर 7 का क्या करोगे, 7 एकम 7 5, 7 एकम 7 4, 7 5 12 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। अब देखो 7 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, ये 10 से जाने का प्रश्न नहीं उठता। 11 से देखो, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 एकम 11, ये 11 आएगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11, तो ये क्या हुआ, इसका 5929 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ लिख देना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका जोड़ा बना लो, 7 और 11 का ही जोड़ा बनेगा, 11 गुणे 7 गुणे 11, 7 इसका 11 इसका, 11 से 77, यही इसका आंसर होगा, 77 इसका जो है स्क्वायर रूट होगा।
अब देखो 9216, 9216 को देखो 9216। अब इसको देखो 2 से तो लग ही जाएगा, 2 2 चौके 8, हासिल 1, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, हासिल 1, 2 8 16, हासिल 1, 2 9 18, 3 का भाग दो, 3 9 27, 1 नहीं जा रहा है, 3 9 27, छह का नहीं जाएगा, चार का भी नहीं जाएगा, एक जोड़ा देना, एक जोड़ा देना, ये गड़बड़ हो रहा है कहीं, 2 चौके 8, हासिल 1, और 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, देखो ये गलत, कहीं गलत, 2 5 10, हासिल 1, 2 5 10, फिर 1 2 7 14, 1 2 छक्के 12, अब 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, 1 2 8 16, हासिल 1, 2 8 16, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी, फिर 2 तिहाई 6, 1 2 छक्के 12, फिर 2 18, फिर 2 9 18, फिर 3 गुणे 3, ये 3। आप ये देखो, अब इसका जोड़ा बनाओ, ये गलती हो रही थी कैलकुलेशन में। ये देखो 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने, तो 5 तो 2 बार रहेगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। एक जोड़ा जितने जोड़े रहेंगे उतनी बार, 1 2 3 4 5 बार, और एक बार 3 रहेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96, यही 96 जो है इसका आंसर 96 आएगा। देखो और 529 का करो, 529 बेटे एक ऐसी संख्या है ना, ये इसके न ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4, ये सिर्फ 23 से कटेगा। देखो 529 ये संख्या आप ट्राई करते करते थक जाओगे, अंत में 23 से कटेगा। 23 देखो
529 में 23 का जब भाग देंगे, 23 दूना 46, 6 और 69 और 3 बढ़ गया 69। देखो 23 गुणे 23, तो ये 23 का गुणा भाग दोगे तो 23 दूना 46 और 23 तिया 69, तो फिर ये 23 और एक बार, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत स्पेशल संख्या है, इसको याद कर लेना कि 23 529 का 23 है, नहीं तो ट्राई करने बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखो 23 ये 529 बराबर 23 गुणे 23, तो इसका जोड़ा बनाओगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 23, स्क्वायर रूट इसका 23, एक जोड़ा बना। ऐसे ही 8100 है, 8100, अब 2 का भाग दो, बहुत लंबा होगा, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 3 से देखो कटता है कि नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 3 बटे 24, नहीं 3 6 18, 2 3 सते 21, 1 3 5 15 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 सते 21, 1 3 5 15, फिर 3 से काटो, देखो 3 दूनी 6, 1 3 5 15, अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 5 25। अब इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 बार तो ये 2 है, 2 2 4, ये तो 3 4 बार आया, 2 बार 5। अब इसका स्क्वायर रूट लिख लेना, स्क्वायर रूट क्या होगा, एक जोड़ा ये 2 3 फिर 3 फिर 5, तो 2 3 6 3 18 5 90, इसका 90 होगा, 90 का स्क्वायर देखो आराम से निकालो, 90 का स्क्वायर 9 9 81, और ये 1 0 है तो स्क्वायर में 2 0 हो जाएगा। तो ये लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से कहा है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब बच्चों ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप को अगर किसी पॉइंट में इसमें कन्फ्यूजन हो, न समझ में आया हो, तो आप जो है कमेंट करिए, इसको हम डिटेल में और बताएंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है जब भी जो भी वीडियो बनाए आपके पास इंटीमेशन चला जाए। अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।